ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता पार्वती खंड के अथ पंचत्रिशो अध्याय 35वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा धर्मराज द्वारा मुनि पिपलाद की भार्या सती पद्मा के पति व्रत की परीक्षा और पद्मा द्वारा धर्मराज को शाप प्रदान करना तथा पुनः चारों युगों में शाप की व्यवस्था करना। कि चार युगों में श्राप की क्या व्यवस्था थी और पति व्रत से प्रसन्न हो धर्मराज द्वारा पद्मा को अनेक वर प्रदान करना और महर्षि वशिष्ठ द्वारा हिमवान से पद्मा के दृष्टांत द्वारा अपनी पुत्री शिव को सौंपने के लिए कहना। इस कथा में मैं आपको ले चलता हूं। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। चलते हैं हम आपको कथा में लेके। ओम श्री शाम शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच। नारद जी कह रहे हैं कि अनरण्यस्य चरितम सुतादान समन्वितम श्रुत्वा गिरिवरस्तात किम चकार च दद। तो नारद जी बोले, हे तात, अनरण्य के कन्यादान संबंधी चरित्र को सुनकर गिरि श्रेष्ठ ने क्या किया, उसे आप कहिए। तो इसके लिए नारद जी परमपिता ब्रह्मा से ये पूछ रहे हैं। तो आगे परमपिता ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे तात, अनरण्य का कन्यादान संबंधी चरित्र सुनकर गिरजा ने हाथ जोड़कर वशिष्ठ जी से पुनः पूछा। तो शैलेश बोले कि हे वशिष्ठ, हे मुनि शार्दुल, हे ब्रह्मपुत्र, हे कृपानिधे, आपने अनरण्य का परम अद्भुत चरित्र कहा। तदंतर अनरण्य की कन्या ने पिपलाद मुनि को पति रूप में प्राप्त करने के अनंतर क्या किया, वह सुखदायक चरित्र आप हमसे कहिए। तो आगे वशिष्ठ जी कह रहे हैं पिपलाद की कथा और उनके पत्नी की कथा के बारे में। तो पिपलादो मुनिवरो वैसा जर्जरोधिकः गत्वा निजाश्रमम नारया नरण्य सुतया ततया। तो वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि अवस्था से जर्जर मुनि श्रेष्ठ पिपलाद अनरण्य की उस कन्या के साथ अपने आश्रम में जाकर बड़े प्रेम से निवास करने लगे। हे गिरिराज, वे वहां वन में श्रेष्ठ पर्वत पर इंद्रियों को वश में करके तपस्या परायण हो नित्य अपने धर्म का पालन करने लगे और वे अनेक प्रकार के अलंकारों से भूषित मनोहर रत्नों से जटित रथ पर विराजमान थे। वे नौ यौवन से संपन्न एवं कामदेव के समान अत्यंत कमनीय थे। प्रभु धर्म उस सुंदरी पद्मा को देखकर उस मुनि पत्नी के अंतःकरण का भाव जानने के लिए उससे कहने लगे। तो धर्म उवाच। आगे धर्म बोल रहे हैं, अयि सुंदरी लक्ष्मी व राजयोग्य मनोहरे अतीव यौवनस्थे च कामिनी स्थिर यौवने। तो धर्मराज कह रहे हैं कि हे सुंदरी, हे राजयोग्य, हे मनोहरे, हे नवीन यौवन वाली, हे कामिनी, हे नित्य युवावस्था में रहने वाली, तुम तो साक्षात लक्ष्मी हो। वे तनवंगी, मैं सत्य कहता हूं कि तुम जराग्रस्त पिपलाद मुनि के समीप शोभित नहीं हो रही हो। तुम तपस्या में लगे हुए क्रोधी तथा मरणोन्मुख ब्राह्मण को त्याग कर मुझ राजेंद्र और काम कला में निपुण एवं कामातुर की ओर देखो। तुम सुंदरी स्त्री अपने पूर्व जन्म में किए गए पुण्य के प्रभाव से ही सौंदर्य को प्राप्त करती है, किंतु वह सब किसी रसिक के आलिंगन से ही सफल होता है। तो वशिष्ठ जी आगे कह रहे हैं
के इत्येव मुक्तवन्तं सा ईशरथाद् वर्रोह च गृहीतुमुत्सुकं हस्ते तमुवाच पतिव्रता। तो वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि इस प्रकार कहकर वे ज्यों ही रथ से उतरकर उसका हाथ पकड़ना ही चाहते थे कि वह पतिव्रता कहने लगी, यानी देखा जाए तो पद्मा बोली कि गच्छ दूरम पपिष्टस्त्वं नराधिप माम चेत पश्यसि कामेन सद्यो नष्टो भविष्यसि। तो हे राजन, तुम तो बड़े पापी हो, दूर हट जाओ, दूर हट जाओ। यदि तुमने मुझे और सकाम भाव से देखा तो शीघ्र ही नष्ट हो जाओगे। उस धर्मराज को कह रही हैं ये पद्मा कि आप दूर हो जाइए, नहीं तो नष्ट हो जाएंगे। मैं तपस्या से पवित्र शरीर वाले उन मुनि श्रेष्ठ पिपलाद को छोड़कर पर स्त्रीगामी एवं स्त्री के बस में रहने वाली तुमको कैसे स्वीकार कर सकती हूँ। स्त्री के बस में रहने वाले के स्पर्श मात्र से सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। जो स्त्री जीत तथा दूसरे की हत्या करने वाली पापी है, उसका दर्शन भी पाप उत्पन्न करने वाला होता है। जो पुरुष स्त्री की बस में रहने वाला है, वह सत्कर्म में लगे रहने पर भी सदा अपवित्र है। पितर देवता तथा सभी मनुष्य उसकी निंदा करते हैं। जिसका मन स्त्रियों के द्वारा हर लिया गया हो, उसके ज्ञान एवं उत्तम तप जप होम पूजन विद्या तथा दान से क्या लाभ है। तुमने माता के समान मुझ में स्त्री की भावना से जो इस प्रकार की बात कही है, इसलिए समय आने पर मेरे शाप से तुम्हारा नाश हो जाएगा। तो वशिष्ठ उवाच, आगे वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि श्रुत्वा धर्म सती शापम नृप मूर्ति विहाय च घृत्वा स्वमूर्तिम देवेश कंपमान उवाच साह। तो वशिष्ठ जी कह रहे हैं सती के शाप को सुनकर वे देवेश धर्मराज राजा का रूप त्याग कर अपना स्वरूप धारण कर कांपते हुए कहने लगे। तो धर्म उवाच, धर्म कह रहे हैं मां तर्जानिहि माम धर्मम ज्ञानिनाम च गुरोर्गुरुम पर स्त्रीम मातृबुद्धिम च कुर्वन्तम सत्तम सती। तो धर्म बोले कि हे माता, हे सती, आप मुझे ज्ञानियों के गुरुओं का भी गुरु तथा पराई स्त्री में सर्वदा मातृबुद्धि रखने वाला समझें। मैं आपके मनोभाव की परीक्षा लेने के लिए आपके पास आया था और आपका अभिप्राय जान लिया, किंतु हे साध्वी, विधि से प्रेरित होकर आपने शाप देकर मेरा गर्व नष्ट कर दिया। यह तो आपने उचित ही किया, कोई विरुद्ध कार्य नहीं किया। इस प्रकार का शासन उन मार्ग गामियों के लिए ईश्वर द्वारा निर्मित है। ये धर्म कह रहे हैं कि हे माता, आपकी तो मैंने परीक्षा लेने के लिए आया था, लेकिन आपने हमें श्राप देके अच्छा ही किया। तो आगे परमपिता ब्रह्मा जी कह रहे हैं इस प्रकार कहकर जगत गुरु धर्मराज उस पतिव्रता के आगे खड़े हो गए। वे उसके पतिव्रता से संतुष्ट होकर आश्चर्य से चकित रह गए और कुछ भी नहीं बोल सके। हे पर्वत, तब अनरण्य की कन्या तथा पिपलाद की पत्नी व साध्वी पद्मा उसे धर्मराज जानकर चकित होकर कहने लगी। तो आगे वो पद्मा कह रही हैं तमेव धर्म सर्वेषां साक्षी निखिल कर्मणाम कथम मनो में विज्ञातुम विडम्बयासी माम विभो। तो हे धर्म, आप ही सबके समस्त कर्मों के साक्षी हैं। हे विभो, आपने मेरे मन का भाव जानने के लिए कपट रूप क्यों धारण किया। हे ब्राह्मण, यह जो कुछ मैंने किया उसमें मेरा अपराध नहीं है। हे धर्म, मैंने अज्ञान से
स्त्री स्वभाव के कारण आपको व्यर्थ ही श्राप दे दिया। मैं इस समय यही सोच रही हूं कि उस साप की क्या व्यवस्था होनी चाहिए। मेरे चित्त में अब वह बुद्धि स्फुरित हो जिससे मैं शांति प्रदान करूं। यह आकाश, सभी दिशाएं तथा वायु भले ही नष्ट हो जाएं, किंतु पतिव्रता का श्राप कभी नष्ट नहीं होता। हे देवराज, आप सत्य युग में अपने चारों पैरों से सभी समय पूर्णमासी के चंद्रमा के समान दिन रात शोभित रहते हैं। यदि आप नष्ट हो जाएंगे तब तो सृष्टि का ही नाश हो जाएगा। और किम कर्तव्य विमूढ़ होकर मैंने यह झूठा शाप दे दिया आपको। हे सुरोत्तम, हे विभो, अब आप मेरे शाप की व्यवस्था सुनिए। ये माता कह रही हैं कि अब आप हमारे श्राप की व्यवस्था सुनिए। त्रेता युग में आपका एक पाद, द्वापर में 2 पाद और कलयुग में 3 पाद नष्ट हो जाएंगे और कली के अंत में आपके सभी पाद नष्ट हो जाएंगे। तदंतर सतयुग आने पर आप पुनः पूर्ण हो जाएंगे। तो ये माता चारों युगों के बारे में बता रही हैं कि त्रेता में क्या रहेगा, द्वापर में क्या रहेगा और देखा जाए तो कलयुग में क्या रहेगा। तो त्रेता युग में सिर्फ एक पाद रह जाएगा और उसके बाद द्वापर में 2 पाद रह जाएगा और कलयुग में 3 पाद नष्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर देखा जाए तो चारों युगों को बराबर भाग में बांटिए तो सतयुग जो था वो सत्य का युग था और त्रेता में देखा जाए तो 3% धर्म था और 1% धर्म नष्ट हो चुका था। उसके बाद द्वापर में देखा जाए तो 2% धर्म नष्ट हो गया था, 2% धर्म बचा था और कलयुग में देखा जाए तो 3% धर्म नष्ट हो चुका है, 1% धर्म बचा है। और वो भी देखा जाए तो कली के अंत में आपके सभी पाद नष्ट हो जाएंगे और तदंतर सतयुग आने पर आप पुनः पूर्ण हो जाएंगे। ये वरदान मैं आपको देती हूँ और सतयुग में आप सर्वव्यापक रहेंगे और अन्य युगों में युग व्यवस्था अनुसार आप कहीं कहीं जैसे तैसे घटते बढ़ते रहेंगे। मेरा यह सत्य वचन आपके लिए सुखदायक हो। हे विभो, अब मैं अपने पति की सेवा के लिए जा रही हूं और आप अपने घर जाएं। तो आगे परमपिता ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इत्या कर्ण वचस्तस्या संतुष्टे भूद वृषः सौवै तदेव वादिनीम साध्वी मुवाच च विधि नंदन। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे ब्रह्मपुत्र नारद, पद्मा के इस वचन को सुनकर धर्मराज प्रसन्न हो गए और इस प्रकार कहने वाली उस साध्वी से कहने लगे। तो आगे धर्म कह रहे हैं साध्वी से यानी माता से, हे पतिव्रते, तुम धन्य हो, तुम पति भक्त हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम वर स्वीकार करो, तुम्हारा स्वामी तुम्हारी रक्षा करने के कारण युवा हो जाए, तुम्हारा पति रति में शूर, धार्मिक और रूपवान, गुणवान, वक्ता और सदा स्थितिवान वाला हो। हे शुभे, वह मार्कंडेय से भी बढ़कर चिरंजीवी हो, कुबेर से भी अधिक धनवान तथा इंद्र से भी अधिक ऐश्वर्यशाली रहे। वह विष्णु के समान शिव भक्त और कपिल के समान सिद्ध बुद्धि में, बृहस्पति के समान तथा समदर्शिता में ब्रह्मदेव के समान हो। तुम जीवन पर्यंत स्वामी के सौभाग्य से संयुक्त रहो। माता कह रही हैं कि तुम इसी प्रकार से अपने हर युगों में अपने धर्म का प्रचार करते रहोगे। उसके बाद देखा जाए तो धर्म कह रहे हैं माता से
कि तुम अपने पति से भी अधिक चिरंजीवी एवं गुणवान 10 पुत्रों की माता होगी, इसमें संदेह नहीं है। हे साध्वी, तुम्हारे घर नाना प्रकार की संपत्ति से पूर्ण, निरंतर प्रकाश युक्त तथा कुबेर के भवन से भी श्रेष्ठ हो। आगे महर्षि वशिष्ठ कह रहे हैं कि इत्येव मुक्त्वा संतस्थो धर्मः स गिरिशत्तम सातम प्रदक्षिणीकृत्य प्रणम्य स्वगृहम यो। तो वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि हे गिरिश्रेष्ठ, इस प्रकार कहकर धर्मराज चुप हो कर खड़े हो गए और वह भी अपनी प्रदक्षिणा कर उन्हें प्रणाम कर के अपने घर चले गए। इस प्रकार से धर्मराज भी पद्मा को आशीर्वाद देकर अपने घर चले गए और वे प्रत्येक सभा में प्रसन्न मन से पद्मा की प्रशंसा करने लगे। तदंतर वह पद्मा अपने युवा स्वामी के साथ नित्य एकांत में भ्रमण करने लगी और बाद में उसके पति से भी अधिक गुणवान उत्तम पुत्र उत्पन्न हुए। तो स्त्री एवं पुरुष को सुख देने वाली सारी संपत्ति उनके पास हो गई, जो सब प्रकार के आनंद को बढ़ाने वाली और इस लोक तथा परलोक में कल्याण करने वाली। हे शैलेंद्र, उन दोनों स्त्री पुरुषों का यह सारा पुरातन इतिहास मैंने आपसे वर्णन किया और आपने इसे अत्यंत आदर पूर्वक सुना और अतः आप इस चरित्र को जानकर अपनी कन्या माता पार्वती को शिव जी को प्रदान कीजिए और हे शैलेंद्र, अपनी स्त्री मेना के सहित अपना हठ छोड़ दीजिए। 1 सप्ताह बीतने पर एक दुर्लभ उत्तम शुभ योग आ रहा है। उस लग्न में लग्न का स्वामी एवं स्वयं अपने घर में स्थित है और चंद्रमा भी अपने पुत्र बुध के साथ स्थिर रहेगा। चंद्रमा रोहिणी युक्त होगा, इसलिए चंद्र तथा तारा गणों का योग भी उत्तम है और मार्ग शीर्ष का महीना है, उसमें भी सर्व दोष विवर्जित चंद्रवार का दिन है। वह लग्न सभी उत्तम ग्रहों से युक्त है और नीच ग्रहों की दृष्टि से रहित है। उस शुभ लग्न में बृहस्पति उत्तम संतान तथा पति का सौभाग्य प्रदान करने वाले हैं। हे पर्वत, ऐसे शुभ लग्न में अपनी कन्या मूल प्रकृति रूपा ईश्वरी जगदम्बा को जगत पिता शिव जी के लिए प्रदान करके आप कृतार्थ हो जाइए। तो आगे परमपिता ब्रह्मा कह रहे हैं कि इत्युक्त्वा मुनि शार्दुलो वशिष्ठो ज्ञानी सत्तमः वीर राम शिवम स्मृत्वा नाना लीला करम प्रभुम। तो परमपिता ब्रह्मा कह रहे हैं कि हे नारद, यह कहकर ज्ञानियों में श्रेष्ठ मुनि शार्दुल वशिष्ठ जी अनेक लीला करने वाले प्रभु शिव का स्मरण करके चुप हो गए। इस प्रकार से इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम तृतीय पार्वती खंडे पद्मा पिपलाद चरित्र वर्णनम नाम पंचत्रिशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में पद्म पिपलाद चरित्र वर्णन नामक 35वां अध्याय पूर्ण हुआ। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। अगली कथा में मैं आपको ले चलूंगा सप्त ऋषियों के समझाने पर हिमवान का शिव के साथ अपनी पुत्री के विवाह का निश्चय करना और सप्त ऋषियों द्वारा शिव के पास जाकर उन्हें संपूर्ण वृत्तांत बताकर अपने धाम को जाना। तो चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।